सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे स्टैटिक जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैं आपके रेलवे के सभी एग्जाम एनटीपीसी जेई लोको पायलट आरपीएफ के पूछे गए क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज आपको कवर कराने वाला हूं डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ। बच्चों मेरा प्रयास ये है कि एनटीपीसी के आगामी एग्जाम में जो हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से 35 प्लस स्कोर कराना आपका मेरा टारगेट है। सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखते चलने हैं और मैप के अकॉर्डिंग भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल को कवर करते चलना है। इस सीरीज में मैं बच्चों आपको स्टार्टिंग के 3 दिन भारत के भूगोल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा और लास्ट के 3 दिन हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिटेल और ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा। भारत के भूगोल के क्वेश्चनों को बच्चों अच्छे से 100% शुद्धता के साथ राइट करने का एकमात्र ही तरीका यह है कि आपको उनको मैप पर अच्छे से अपने माइंड में सेट करना होगा। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के, जेई के, लोको पायलट के और आपके ग्रुप डी के, ठीक है जी, आरआरबी जेई के, आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस क्लास में। आपको भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से सब टॉपिक कवर होंगे, ट्रिक, एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और अपने लेवल को जांच लीजिएगा कि एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बच्चों लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कितना बेहतरीन है। किस शहर को पूर्व का स्काउटलैंड कहा जाता है? ये एनटीपीसी के 18/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमा, कौन सी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? जैसे कि सबसे बड़ी सीमा किस किस की बच्चों? कनाडा और अमेरिका की 5वें नंबर की पूछा। देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था बच्चों? भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, कितने हैं, वो कौन कौन से हैं? चलो सब कुछ कवर करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी देता हूं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की, जिससे आपके टॉप 100 क्वेश्चन में से लगभग 85 क्वेश्चन आपके राइट लग जाए। ठीक है जी, सब कुछ ट्रिक और डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। ये क्लास आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीके में हमारा टारगेट है बच्चों 40 में से 35 प्लस स्कोर करना। यदि आपने अच्छे से सीरीज कवर कर ली ना, डिटेल, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और ट्रिक के साथ, गारंटी लेता हूं एनटीपीसी के एग्जाम में किसी जोन में से बैठ लेना, 40 में से 35 स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। साथ के साथ मैथ विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स में आपको प्रीवियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। मैथ में हमारा टारगेट है बच्चों 30 में से 27-28 का। ठीक है जी, रीजनिंग में हमारा टारगेट है 27-28 का, जो कि बड़े आसान तरीके से लेगाएंगे। बस आप कंटिन्यू क्लास देखते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलो थोड़ा बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है जी, 5 मिनट में पूरे भारत में घुमा दूंगा मैं आपको। देखिएगा भारत के यदि बात करें सीमावर्ती देश कितने हैं बच्चों? 7। पड़ोसी देशों में यदि कुल मिलाकर बात करते हैं, श्रीलंका, मालदीव को मिलाकर कुल 9 हो जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों 7 कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका पाकिस्तान, नंबर 2 आपका अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 आपका म्यांमार। मैं आपको किस देश के साथ किस राज्य की सीमा साझा होती है ये भी ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते। 4 ऑप्शन छोड़िए, 10 ऑप्शन भी यदि दिए जाएं तब भी आप राइट आंसर ही क्लिक करने वाले हो। बात करें भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है बच्चों? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096। नंबर 1 है जी ये। सबसे कम अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर। भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक स्टेट है, मतलब जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती? 5 है जी। कौन कौन से 5 होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, थोड़ा पहले डिटेल के साथ कवर करवाना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है बच्चों। यदि भारत की अवस्थिति व विस्तार के बारे में बात करूं मैं, ठीक है जी, भारत किस साइड है बच्चों? पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां है जी? उत्तर पूर्व में। इसकी लोकेशन क्या है, कितने डिग्री पर है, सब कुछ पहले 5 मिनट की स्लाइड में हम कवर करेंगे। उसके बाद रेलवे के पूछे गए 10 सालों में प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? भारत का क्षेत्रफल आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद कैसे करेंगे? 32 में स्टार्टिंग में 3 आते हैं, 263 में लास्ट में 3 आते हैं। 3 स्टार्टिंग में 3 लास्ट में, यदि याद नहीं रहे तो लगभग 70 से 80% आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, यदि आपको पूरी डिजिट याद नहीं है। अब देखो सर, लंबाई और चौड़ाई ये आपका इस साइड पूरा होता है, तो ये भी ट्रिक से याद करना है। पूर्व ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब ये बताइएगा बच्चों, 2 डिजिट निकल कर आती है, दोनों
3 3, 1 2 3 4। देखो याद कैसे करोगे, हमें पता है ये वाली लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण वाली ज्यादा लंबी है। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, बैक साइड में 1 2 3 लिख दिया, 4 लास्ट में। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दोनों 3 3। ओके है जी, आगे बढ़े थोड़ा स्पीड से। बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व की स्थलीय भाग का कितने 2.4% है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां नंबर है और जनसंख्या 2011 के अनुसार दूसरा नंबर है। इसे एक छोटी सी लाइन से याद करना है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत। रूस है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, रूस का नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर हमारा देश है भारत। भारत की भूगोल की बच्चों सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की मैं आपको 100 ट्रिक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन 100 ट्रिक को अच्छे से कर लेना। 100 ट्रिक नहीं, 100 नहीं, 100 टॉप 100 टॉपिक, 100 टॉपिक कवर कराए हैं जी, ठीक है जी, उनको अच्छे से कवर कर लेना। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बच्चों हमारी अवस्थिति में विस्तार है। मैप के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं। थोड़ा हम तट रेखा को भी पहले एक बार देखते हैं बच्चों। पूर्वी तट हमारा जो है बंगाल की खाड़ी वाले तट को हम क्या बोला जाता है बच्चों, पूर्वी तट। अरब सागर वाले तट को पश्चिम तट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एनटीपीसी के एग्जाम में, पूर्वी तट में कौन सा राज्य है बच्चों, सब कुछ आप देखने वाले हो, ठीक है जी। पूर्वी तट बंगाल की साइड की वाला तट होता है, पश्चिम तट अरब सागर वाला। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य है बच्चों, जो पूर्वी तट पर ना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की मध्य को तट को कोरोमंडल तट का है। कम से कम 5-6 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की मध्य को तट को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट को क्या बोला जाता है बच्चों, डेल्टाई क्षेत्र। अब बात करें केरल और कर्नाटक के बीच के तट को मालाबार तट, कर्नाटक और गोवा के बीच के तट को केंद्रा तट, गोवा और दमन के बीच के तट को कोंकण तट, दमन और गुजरात के बीच के तट को क्या कहा जाता है बच्चों, काठियावाड़ तट कहा जाता है। बच्चों ऐसी क्लास आपने प्रीवियस क्वेश्चनों की देखी बहुत होगी, लेकिन इससे बेहतरीन क्लास आपने यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखी होगी। कंप्लीट क्लास देखिएगा, पूरा टॉपिक आपके माइंड में कॉपी पेस्ट ट्रिक के साथ मैप के अकॉर्डिंग करने की जिम्मेदारी मेरी है। बात करें जो पूर्वी घाट होता है बच्चों, पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी को क्या नाम दिया गया है, महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी को क्या कहा गया है, सादरी पर्वत। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं ना, यहाँ कौन सी पहाड़ी बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों, नील में कौन खेला था, बेटा। बेटा मतलब 2-2 बेटा। ये आपकी क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु। बात करें सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात में सरक्रिक, और भाई साहब आपका उत्तर में लद्दाख में इंदिरा कोल, और दक्षिण में ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी ये पॉइंट पूछे जाते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वेलांगू है, 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। या फिर किबुथु का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये 97 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्व के बाद पश्चिम में कौन है बच्चों, सरक्रिक है, गुहार मोती के पास है, ये गुजरात में है। उत्तर में इंदिरा कोल पॉइंट है हमारा, और दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल इंदिरा पॉइंट में डाउट रहता है बच्चों। उत्तर 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 कहेगा दो कोल का, जब फोन पर कॉल आती है ना, कॉल हेलो कॉल आती है ना, कॉल लेते हैं उत्तर का, इसलिए मतलब उत्तर से याद रखना, उत्तर किसका दिया था, कोल। कोल ऊपर आएगा उत्तर में, और भाई पॉइंट आपका नीचे आएगा। ओके है जी, आगे बढ़े। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है कितनी, 4096। सबसे कम 106 किलोमीटर किसकी है, अफगानिस्तान की। चलो अब क्वेश्चन कवर करेंगे जो साथ के साथ फिर आपके लास्ट में क्वेश्चन आएंगे, मैप के अकॉर्डिंग साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे की एनटीपीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा स्थान है, यह है आपका द्रास। द्रास किस राज्य में प्यारे बच्चों, लद्दाख राज्य है। लद्दाख का एक जिला है कारगिल जिला, कारगिल जिले का एक शहर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्काउटलैंड कहा जाता है। सेकंड लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों, पूर्व का स्काउटलैंड भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। निम्न में से किसे यूरोपीय देश स्काउटलैंड की संज्ञा दी गई है। दोनों क्वेश्चनों का एक ही राइट आंसर है, शिलोंग। शिलोंग किस राज्य की राजधानी है बच्चों, शिलोंग मेघालय राज्य की राजधानी है। यहाँ पर एक एलिफेंट फॉल है, ठीक है, जिसके लिए जो एक बहुत खूबसूरत झरना है, वहां का जो आपका व्यू है बहुत बेहतरीन है बच्चों। कहाँ है शिलोंग आपका, ये रहा,
मेघालय की राजधानी शिलोंग। ये 7 सिस्टर वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको ट्रिक से कवर कराऊंगा। म्यांमार से किस किस राज्यों की सीमा साझा होती है, सिक्किम किस किन देशों से टच होता है, सब कुछ कवर करने वाले हो। कंप्लीट क्लास पर बने रहें, आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा। बच्चों अब ये नहीं पूछा जा रहा है डायरेक्ट आपसे, इस बार ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, या सबसे कम किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। जिन स्टूडेंट को इस बार एनटीपीसी का जो एग्जाम में आपने जोन सेलेक्ट किया, यदि डर लग रहा है ना, डर, मेरिट का डर, डर भगा दूंगा मैं आपका बिल्कुल 100%। चाहे आपका इलाहाबाद जोन से सिलेक्ट हो, चाहे आपका चंडीगढ़, क्योंकि जब हम तैयारी इस लेवल की करेंगे 85 नंबर ही हमारे बड़े आसान तरीके से आएंगे, तो फिर डर तो आपका हमेशा के लिए भाग ही जाएगा। सिलेक्शन चाहिए, जीत और मेहनत कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी कवर कराता हूं। 5वीं तो आपको पता चल गया, भारत और बांग्लादेश है जी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सबसे बड़ी सीमा रेखा किन किन दो देशों की, अंतरराष्ट्रीय, कनाडा और अमेरिका की, कितनी है जी? नंबर 1 पर है कनाडा अमेरिका, 8893 किलोमीटर। इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सीमा है कजाकिस्तान और रूस की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6840 किलोमीटर। अर्जेंटीना और चिली की बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी तीसरे नंबर की सीमा है, कितनी है जी? 5300। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितनी है बच्चों? 5वीं सबसे लंबी सीमा है, जो कि 4053 किलोमीटर है लगभग, ठीक है जी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 4096, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कहीं पर आपको डाटा 53 मिलेगा, कहीं पर आपको डाटा क्या मिलेगा? 96, लेकिन 4000 की रेंज में, इतना याद रखना है। कुल 17 राज्य में मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा, जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आएंगे आगामी, मैप के अकॉर्डिंग वही कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, क्या पता है आपको? हाँ जी, राइट आंसर बताइएगा कि कितने भौगोलिक क्षेत्र है भारत के? 7, 12, 6, 7, 5, 6 या 4। ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए, इस बार भी इसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है, यदि आप सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा जबरदस्त होने वाला है इस बार। किसी भी जोन को देख लेना, लगभग 75 से नीचे तो मेरिट मिलने ही नहीं, और 75 स्कोर करने में तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, क्योंकि सिलेक्शन सभी को चाहिए और जी तोड़ मेहनत आपको मेरे साथ करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, रेलवे के मैं आपको टॉपिक वाइज जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान की सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं, रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को अच्छे से आपको कवर कर लेना चाहिए। साथ के साथ में इतना भी बता रहा हूं बच्चों आपको कि जो पिछले आपके रेलवे के 10 वर्षों के टॉपिक वाइज मैथ की क्लास भी हमारी स्टार्ट है, एक बार उन क्लास को देख लीजिएगा। जितने भी मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूं चैप्टर वाइज, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स में आपको मैथ कवर करा रहा हूं, और मैथ की गारंटी लेता हूं बच्चों, 30 में से 28 प्लस स्कोर आप 27, 28, 26, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिट्टो क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे, सिर्फ आपको डिजिट चेंज ही एग्जाम में मिलने वाली है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कितने भौगोलिक क्षेत्र है जी? 6 है जी। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। में 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तरी पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तरी भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 थार मरुस्थल, नंबर 5 समुद्री तटीय मैदान, और नंबर 6 आपका द्वीप। द्वीप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा गया था? ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है जी। ये एनटीपीसी 31/7/2021 में पूछा गया था, सभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? किस देश के साथ करता है बच्चों? ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया है, किस देश के साथ करते हैं? ये करता है आपका बांग्लादेश के साथ। भारत किसके साथ करता है बच्चों? बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी है जी? 4096। सबसे कम बात करें अफगानिस्तान की, डिटेल के साथ कवर कर लीजिएगा बच्चों। भारत में जो बांग्लादेश है ना, भारत की पूर्वी पड़ोसी देश है, पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो 3 ओर से भारत, जिसके 3 ओर क्या है बच्चों? 3 ओर से भारत है, ठीक है जी। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये हम कवर कर चुके हैं, ये कवर कर चुके हैं, डिटेल के साथ कवर करेंगे। साथ के साथ आप कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको मजा आ जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जानेगा। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए
मिर्जापुर। चलो ट्रिक से याद करते हैं जी, डिटेल के साथ बताओ सर। यहाँ उत्तर बोले तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है कहां से होकर गुजरती है बच्चों? प्रयागराज के निकट नैनी, नैनी ऑप्शन में मिल सकता है, प्रयागराज के निकट नैनी, नैनी तथा मिर्जापुर शहर, याद रखना है, नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैप पर देखते हुए चलो, फिर भूलने की नहीं कभी भी। चलो याद करा दो सर, ट्रिक से बिल्कुल कराऊंगा। देखो यूपी एमपी की छत, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में। यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा, आंधी से आपका आंध्र प्रदेश। बच्चों भारत के भूगोल की टॉप 100 100 ट्रिक जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के साथ प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार जाकर अच्छे से कवर कर लीजिएगा यदि आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी भी देश का यदि आपको अक्षांश स्थिति दे दे तो टाइम जोन पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? देखिएगा IST-GMT से बच्चों 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 82.5 डिग्री हमारा टाइम जोन है। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है बच्चों? 4 मिनट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितनी मिनट लगती है? 4 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है बच्चों? 4 मिनट। अब 4 के अकॉर्डिंग जब 4 की गुना 82.5 में करोगे 330 मिनट निकल कर आएगी। 330 मिनट को 5 घंटे 30 मिनट होते हैं, मतलब 330 मिनट में। ठीक है जी, आगे चले। भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है। एनटीपीसी स्टेज सेकंड 14/6/2022 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्या पूछा है? भारत की लगभग थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। राइट आंसर होगा 15,106। 2 आंसर होते हैं बच्चों, एक तो कुल, एक आपकी स्थल वाली, एक आपकी जल वाली। 3 क्वेश्चन बनते हैं। 15,106 कितने है जी? 15,106। पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के खालिस्तान भाग में फैला है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जी आपका। ये कितने स्थान में फैला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.3%। ठीक है जी, 2.3%। यदि बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.4% राइट आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है जी। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जी क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है नहीं गुजरती पूछा है। देखो बच्चों, चलो अब मैं आपको पहले कर्क रेखा कवर करा देता हूं, आंसर आप समझ दोगे। मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ने की बच्चों आपको, क्योंकि मैं आपको डिटेल के साथ पूरा टॉपिक ही बता रहा हूं। ठीक है जी, आंसर आपको समझ दिखेगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में ना पूरा जोर से याद रखो, जैसे कहते हैं उसके थप्पड़ लगाया पूरा जोर से, पूरा जोर, क्योंकि बस 7 सिस्टम में ही एग्जामिनर फंसा सकता है। इतना तो इधर का तो सभी को पता है। पूरा से बनता है त्रिपुरा, जोर से बनता है मिजोरम, या जेड वाला लास्ट का है। जेड मतलब एबीसीडी में जेड आता है, जेड में मिजोरम में आता है। ऐसा याद कर सकते हो बच्चों। चलो जी, देखना क्या क्या था। त्रिपुरा था जी सर, गुरुजी त्रिपुरा था। मध्य प्रदेश था, बिल्कुल था जी। राजस्थान था, बिल्कुल था। उड़ीसा था क्या? जी नहीं सर, उड़ीसा नहीं था। बताओ है क्या उड़ीसा का? नहीं है। ऐसे आपको तैयारी करनी होगी। साथ के साथ मैं आपकी हिस्ट्री की लास्ट के 3 दिन आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी आपकी क्लास इसी टाइप की मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है जी। एक हफ्ते में 2 क्लास चलेगी, एक भूगोल की, 3 क्लास आपकी भूगोल की होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि आपकी इतिहास की क्लास में आपको कवर कराऊंगा प्रीवियस ईयर डिटेल के साथ। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने जी है? 7 देश है। मैं आपको बता चुका हूं 7 कौन कौन से हैं। क्वेश्चन देखिएगा, चलो 7 बता देता हूं एक बार। 7 कौन कौन से बच्चों आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के कुल 17 राज्य, ये भी मैं आपको नेक्स्ट जब भी मैप आएगा कंप्लीट भारत का इसी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइडों में, तब मैं आपको काउंट कराऊंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? बच्चों कितने भारत की राज्य मतलब नेपाल से कितनों की जुड़ी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 है जी। चलो ट्रिक से याद करा दो सर। चलो ट्रिक से याद करेंगे।
नेपाल से कौन कौन से बच्चों? एक तो यूपी, सॉरी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और आपका बंगाल। ठीक है जी बच्चों। बच्चों बिहार के ना उत्तर में, बिहार के उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर से आपको उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर से आपको उत्तराखंड आ जाएगा। कम कम बोले तो सिक्किम, बगल में ही नेपाल है, बगल बोले तो पश्चिम बंगाल। ओके है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा 7517। एक क्वेश्चन भी हमारे सामने आया था, कुल लंबाई कितनी थी? 15,106। ठीक है जी। अब ये कहाँ आंसर क्या है हमारा? 7517। क्या कह रहे हैं? समुद्री तट सहित की बात हो रही है। दो क्वेश्चन हुए, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों में आपको काउंट कराऊंगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी का ही सेकंड स्टेज के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम मैं आपको कवर कराया है। दक्षिणतम बिंदु क्या था बच्चों? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी कौन सा था? उत्तरी था इंदिरा कोल। ठीक है जी। नेक्स्ट पूर्वी पश्चिम, चलो एक बार स्लाइड से कवर करेंगे। इंदिरा पॉइंट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पॉइंट, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, पूर्वी पॉइंट वलांगू किबुथु और पश्चिम पॉइंट सरकरी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों, क्लास को ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है। कितना आगे है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट, जो कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। मानक समय रेखा भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी की छत उड़ी आंधी से। आगे बढ़े, चलो ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा सिक्किम से किसकी जुड़ी है बच्चों? पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। बच्चों सिक्किम का क्वेश्चन संविधान के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है बच्चों। 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को संविधान संशोधन पूछा जाता है सिक्किम का डायरेक्ट। 36वें संविधान संशोधन कौन से जी? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बच्चों 22वां राज्य घोषित किया गया था। 22वां। जो लास्ट के 4 राज्य हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड वाले हैं आपका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में सीरीज के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा मैं ट्रिक के साथ आपको कवर कराऊंगा पूरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 16। रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिप की बात हुई बच्चों, जो खून है, मतलब रेड मतलब खून का रंग कैसा हो? रेड हो। खून की होली किन 2 देशों के मध्य खेली जाती है? यदि देखा जाए बच्चों, ज्यादा जंग हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच ही रहती है। रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान। बात करें भारत और बांग्लादेश, बच्चों भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या नाम है इसका? तो चलो कोई नाम नहीं है। भारत चीन का पूछा जाता है। भारत और चीन का मैकमोहन रेखा है। कौन सी है जी? भारत और चीन की पूछी जाती है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य है। बात करें भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी बच्चों? डूरंड रेखा है। जर्मनी और पोलैंड की पूछी जाती है। जर्मनी व पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी बच्चों? ओडरनीस रेखा। ठीक है जी। इसका दूसरा नाम क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। भारत चीन मैकमोहन है, डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आगे बढ़े, भारत और पाकिस्तान के मध्य के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है बच्चों? भारत और पाकिस्तान की मैं आपको बता चुका हूँ, रेड क्लिप। ठीक है, रेड क्लिप रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, किसका है जी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा किसका है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राजस्थान का है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलो अकॉर्डिंग टू मैप भी देखेंगे 7 बहनें कौन कौन सी है। ठीक है जी। म्यांमार ये है आपको, म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 अरुण। ठीक है जी। म्यांमार मार रहे थे किसे जी? नाग को अरुण ने मारा, नाग को अरुण ने मारा मनी के लिए जोर से, मनी के लिए जोर से। बस अरुण नाम का लड़का था जी, उसने नाग को मार दिया। क्यों? जोर से मारा। क्यों? मनी के लिए। नाग से बनता आपका नागालैंड, ये रहा जी।
ठीक है जी। अरुण से बनता है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। मणि मतलब मणिपुर, ये रहा। जोर मतलब मिजोरम, मारने से मतलब नाक को मारा था जी। चलो, सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड सेवन सिस्टर है जी। सेवन सिस्टर आपके सामने मैं आपको दिखा चुका हूं डायग्राम के अकॉर्डिंग, माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत से जुड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का पूछा है किसकी नहीं जुड़ी है? राइट आंसर तजाकिस्तान। तो मतलब ही नहीं है, तो बच्चा बच्चे को पता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? चलो जी, महाराष्ट्र की सीमा से किसकी नहीं बच्चों? उड़ीसा की। क्यों? देखिए महाराष्ट्र कहाँ है बच्चों आपका? महाराष्ट्र आपका ये रहा ग्रीन वाला, ये वाला देखो। क्या सर? महाराष्ट्र। तेलंगाना है क्या सर महाराष्ट्र से? तेलंगाना ये रहा देखो, है जी ये पिंक वाला। सर कर्नाटक है क्या जी? सर कर्नाटक है क्या जो आपका महाराष्ट्र से टच होता है? कर्नाटक कहाँ है सर? ये रहा बिल्कुल येलो, गोवा के बराबर में। ठीक है जी। सर छत्तीसगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र से टच होता है गुरु जी? बिल्कुल होता है, ये रहा ब्लू वाला। मध्य प्रदेश भी होता है, गुजरात भी होता है। ऐसे आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, पूरे भारत के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकते हैं, पहले से तैयार रहो बस। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है। बच्चों को याद होने के बावजूद गलत लग जाता है प्रेशर में एग्जाम में क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं ले सकते बच्चों हम। नेपाल से जुड़ी नहीं है, राइट आंसर होगा झारखंड। चलो ये नेपाल दिखाता हूँ आपको, कहाँ है बच्चों? देखो नेपाल बिहार की जुड़ी है क्या सर? बिहार है क्या गुरु जी? हाँ जी ये रहा देखो बिहार, नेपाल से टच है। सर उत्तराखंड, उत्तराखंड ये रहा बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये रहा, ये येलो वाला नीचे है लेकिन ये ऊपर तक यहाँ तक है, सिक्किम और भूटान के पास तक बिहार है। आगे बढ़े। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है बच्चों, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। यदि मेरा कॉन्फिडेंस आपके द्वारा बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद बिल्डअप होता है ना, गारंटी में लेता हूँ ऑल सब्जेक्ट कवर कराऊंगा मैं आपको। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है जी, इसके बाद इतिहास, इसके बाद इकोनॉमिक्स, कला संस्कृति, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा पूरा सिलेबस में आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? पूरे टॉपिक कवर करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, कुछ भी पूछा जा सकता है, पहले से तैयार रहना हमें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ट्रिक क्या है गुरुजी? 10, 10 में है बच्चों जीरो, जीरो को बोलते हैं अंडा। अंडा मतलब अंडमान और निकोबार, अंडे से याद कर लो। ठीक है जी। 8 वाला कैसे है गुरुजी? 8, 8 डिग्री यदि मिरर में देखे तो 8 ही लगेगी देखने में। यदि एम मिरर में देखे तो एम एम होता है। 8 डिग्री चैनल डबल एम है, डबल एम देख लो कौन सा है, बताऊंगा कैसे याद करेंगे। चलो उसको भी, चलो 8 डिग्री चैनल बच्चों मैं आपको बता दिया। 8 को मिरर में यदि आप ऐसे देखेंगे ना तो एम जैसा दिखाई देगा। एम को मिरर में देखेंगे तब भी सेम, 8 को देखेंगे तब भी सेम। एम से मालदीव और एम से मिन्निकाय, मालदीव और मिन्निकाय के बीच वाला जो चैनल है कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल याद हुआ। अब हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री, क्या आपका लक्ष्य मिन्नी होना चाहिए? नो सर, लक्ष्य बोले तो लक्षद्वीप, मिनी होना चाहिए? नो सर, मिनी बोले तो मिनिकाय। लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच का चैनल जल संधि कौन सी है? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल में आपको बता ही चुका हूं। एक ग्रेट चैनल पूछा जाता है जो कि सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। एक पाक स्टेट पूछा जाता है जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। आगे बढ़े। 10 डिग्री चैनल अंडा है, अंडा वाला आंसर लगाओ, लगाओ बताओ, ऐसे याद करो। देखो 20 भी ऑप्शन दे देगा तब भी क्वेश्चन निकल तो सकता। अंडा, 10 में अंडा दिख रहा जीरो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़े। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय पर अंतराल कितना है? अच्छा जी, कितना है बच्चों? हमें पता है आपका जो 97 डिग्री 25 मिनट है, लगभग 97 डिग्री 30 मिनट में से जब गुजरात का आप टाइम जोन घटाओगे 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 4 मिनट, तो यह आपका डिफरेंस आएगा 29 डिग्री 26 मिनट। जब 29 डिग्री 26 मिनट को आप 4 से गुना करोगे लगभग 118 मिनट आएगा, इसलिए 2 घंटे आता है। बट डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे, गुना कर देना, टाइम जोन निकाल लेना, पूरी दुनिया का निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का 1 घंटा 18 मिनट है, ऑप्शन में नहीं है, लगभग 2 घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू। बच्चों सुंडा जल डमरू किसे किसे अलग करता है? सुंडा की बात करें सुमात्रा,
सुमात्रा और जावा को, जावा द्वीप को। बात करें हडसन जल डमरू, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। बात करें बॉस जल डमरू, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा किसमें बच्चों? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात की कितनी है बच्चों? गुजरात के लगभग 1214.7 किलोमीटर। ठीक है जी, पहली तो पता ही होना चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूछी जाएगी इस बार, रिक्स नहीं ले सकते। सबसे ज्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सबसे बड़ा देश सीमा अंतरराष्ट्रीय बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान। छोटे बड़े तक नहीं सीमित रहना, डीपली जाइएगा, गारंटी लेता हूं 35+ स्कोर होना ही होना है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों? गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर है। ठीक है जी, तमिलनाडु की कितनी है? तमिलनाडु की है 960.90। महाराष्ट्र की कितनी है? 652.6। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है बच्चों? पूरा जोर से, त्रिपुरा और मिजोरम तो है। ठीक है जी, क्या असम है? असम है क्या? मैं आपको लास्ट के 7 सिस्टर के पूरा जोर बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था क्योंकि 7 सिस्टर में घुमा सकते हैं। असम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? कौन से सटे हुए हैं बच्चों? राइट आंसर होगा आपका, क्या पंजाब लगता है? क्या पंजाब लगता है? पाकिस्तान से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं बच्चों? पाकिस्तान, देखो इसमें नाम छुपा है, पाकिस्तान में ही ट्रिक है, देखिएगा आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पैसे तो बनता है आपका पंजाब, बेधड़क होगा पंजाब, राइट आंसर लगाओ, पंजाब टच होता है जी। कैसे बनते हैं? जम्मू एंड कश्मीर है क्या? ऑप्शन में नहीं है। आद्य से बनते हैं राजस्थान, गलत नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान है क्या ऑप्शन में? हाँ जी है जी। तैसे है गुजरात, तैसे क्या है? गुजरात। ठीक है जी, गुजरात है। और एक आपका लद्दाख होगा, वो तो अलग होगा। देखना हरियाणा नहीं है, हरियाणा ऑप्शन नंबर डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आपको ट्रिक के साथ माइंड में सेट करो। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? चीन, नेपाल और भूटान से किसकी सीमा जुड़ी है? ठीक है जी, चीन, नेपाल, भूटान, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा बच्चों 3 देशों से लगती है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिक्किम की चीन, नेपाल, भूटान से है। ठीक है जी, सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ टच होती है। आगे बढ़े, देखो जी सिक्किम कहाँ है, ये रहा, दिखा देता हूँ बच्चों। म्यांमार आपका ये रहा इधर, नेपाल आपका ये रहा, भूटान आपका ये रहा, सिक्किम आपका ये रहा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के राज्य में आपको बता चुका हूँ। देखिएगा जो पूर्वी घाट वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं, यदि आपको मैं वहां पर नहीं बताया स्टार्टिंग में स्लाइड में। नंबर 1 पूर्वी घाट में तमिलनाडु है। नंबर 2 आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक वाला पोर्शन इसमें तो कट है, पुराना थोड़ा मैप है। ठीक है जी, नंबर 3 आपका उड़ीसा है। नंबर 4 आपका पश्चिम बंगाल है। ये तो बंगाल की खाड़ी वाले हैं जो पूर्वी तट पर है। अरब सागर में कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, 5 आपके पश्चिम की साइड अरब सागर वाले हैं। ठीक है जी, और जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था, चलो वो अभी आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलो उत्तर प्रदेश की काउंट करा देता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिएगा, उत्तर प्रदेश आपका ये रहा, कितने राज्यों से सीमा हो रही? नंबर 1 आपका उत्तराखंड, नंबर 2 आपका यहाँ पर सहारनपुर टच होता है, हमारा जिला सहारनपुर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मतलब दूसरे नंबर की हिमाचल प्रदेश से। नंबर 3 पर आपका हरियाणा, नंबर स्टेट के ऊपर ही लिखूंगा। नंबर 1 आपका उत्तराखंड, नंबर 2 आपका हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 आपका हरियाणा, नंबर 3 हरियाणा, 3 नहीं लिखा जा रहा है बच्चों, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 आपका राजस्थान, नंबर 5 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 6 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 7 आपका झारखंड, नंबर 8 आपका बिहार। कितने हैं जी? बिहार। अब थोड़ा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अकॉर्डिंग भी समझ लो। उत्तर प्रदेश बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है जी, लोकसभा की 80 सीट आती है यहाँ पर। ठीक है जी, इसके सीमांत क्षेत्रों में बच्चों सबसे अधिक राज्य स्पर्श होते हैं। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में है आपका हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है,
झारखंड तथा पूर्व में बिहार है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों है, पूर्व में बिहार है। अकॉर्डिंग टू मैप, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है। क्या पता आपसे नेक्स्ट इस बार क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ है जी, पूर्व में बिहार है। चलो आप समझ चुके होंगे, इतने आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? किसके साथ जुड़ी है बच्चों? ये आपकी बांग्लादेश होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? बांग्लादेश के साथ किसकी नहीं लगती बच्चों? मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बांग्लादेश की, चलो बता देता हूं बांग्लादेश की सीमा किस किस के साथ लगती है। देखिएगा, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। याद रखना है, माइंड में सेट करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा छोटा सबसे केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य है जी, छोटा, जनसंख्या नहीं बढ़ने देते, लक्ष्य रहता है, ऐसे याद रख लेना। लक्ष्य है इनका, जनसंख्या नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है जी। यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, फिलहाल लद्दाख है जी, सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में अधिकतम दूरी पर है, भारत से अधिकतम दूरी पर है बच्चों क्या? दक्षिणी ध्रुव है जी, भारत से अधिकतम दूरी पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। आगे बढ़े, यह आपका एनटीपीसी 23/7/2021 से फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से, पेन चेंज करते हैं, रेड पेन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक वाली क्लास अच्छे से कवर कर लो, सब कुछ याद होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? किस स्थान पर है जी? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। लक्षद्वीप में तो बच्चों 12 प्रवाल द्वीप है, 3 प्रवाल वित्तीय और 5 जलगमन बालू के तट है। यदि कुल मिलाकर 36 छोटे छोटे द्वीप है, डिजिट पूछी जाती है 36 है, याद रखना डायरेक्ट। भारत का सबसे छोटा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, जिसकी 32 वर्ग किलोमीटर है जी, ये कितना? 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। और एक बात याद रखनी है आपको, इस द्वीप समूह को ना बच्चों केरल उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में रखा गया, न्याय अधिकार में, ओके। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडम। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट। 39 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्या पूछा है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट बोले तो, इंदिरा पॉइंट में आपको बताया है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है बच्चों? ये आपका इंदिरा पॉइंट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ है जी? ग्रेट निकोबार द्वीप में। इंदिरा कोल उत्तर में होता है, दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप। अच्छा जी, अलग क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? लोको पायलट टेक्नीशियन 17/8/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 41 का आपका राइट आंसर होगा, किस उसमें है बच्चों? दक्षिणी सिरे पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। कितने जी बच्चों? भारत की जो है ना समुद्री तट से संबंधित राज्यों की संख्या 9 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5 है। उस टाइम का प्रश्न है ना बच्चों, प्रश्न के समय ना क्या था? दमन एवं दीप, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी था। भारत के जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 4 इसमें आपका बंगाल की खाड़ी में, 5 इसके अरब सागर में अवस्थित है, ठीक है जी। इसके बाद 26 नवंबर 2020 को दादरा नागर हवेली व दमन द्वीप को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इनकी राजधानी क्या है? दमन है। अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा खालिस्तान से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है?
भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किससे जुड़ी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। चलो इसमें बता देता हूँ, वो जो लैंड लॉक स्टेट था आपका, भू स्थल खंड वाला, बच्चों 5 होते हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, पेन चेंज करेंगे, ज्यादा जूम तो क्या हो सकता है। नंबर 1 आपका मध्य प्रदेश, ठीक है जी। नंबर 2 आपका हरियाणा, ठीक है जी। नंबर 3 आपका झारखंड, नंबर 4 आपका तेलंगाना, 4 हुए ना। कौन कौन से हुए आपके? एक आपका मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ नंबर 2, ठीक है जी। नंबर 3 आपका वेस्ट बंगाल, नंबर 3 आपका है झारखंड, नंबर 4 आपका तेलंगाना, नंबर 5 आपका छत्तीसगढ़। ये है 5 देखो जी, जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। छत्तीसगढ़ की नहीं लगती, तेलंगाना की नहीं लगती, झारखंड की नहीं लगती, हरियाणा की नहीं लगती और मध्य प्रदेश की नहीं लगती। ये 5 भू स्थल खंड स्टेट है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं लोक लैंड स्टेट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? समुद्री तट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भावनाओं में बह के बच्चे मुंबई लगा देंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई है जी। बच्चों भारत का सबसे लंबा समुद्री तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर, तमिलनाडु राज्य का चेन्नई शहर है, तमिलनाडु राज्य का चेन्नई शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सीमावर्ती राज्य है तो चलो कोई बात नहीं, 46। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? मैं आपको बताया था, देखो मैप पर समझाया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सर गुजरात भी था, गोवा था, केरल था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था। 5 अरब सागर में है, एक नहीं 5 के 5 याद रखो, जहां तक पूछेगा भाई एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 47। आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा देश, भारत कौन नंबर का बड़ा देश है? चलो जी, आकार के अनुसार कौन सा है जी? 7वां। रुक चीना भारत तो मेरे साथ के साथ याद है। 5वां पूछ लिया जाए, तीसरा पूछ लिया जाए, चौथा पूछ लिया जाए, तैयारी आपको इसी प्रकार करनी पड़ेगी ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है जी। मैथ रीजनिंग की टेंशन मत लेना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको प्रीवियस कवर करा रहा हूँ, बस डिजिट चेंज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 48। नेपाल से खालिस्तान, नेपाल के पूर्व में पड़ोसी देश है। नेपाल के पूर्व में खालिस्तान मतलब किसकी बात हो रही है? ये बांग्लादेश, बांग्लादेश है बच्चों, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, नेपाल की नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान में देखो पहले तो था पंजाब, ये तो करता है जी। कहता है कश्मीर, है नहीं ऑप्शन में। आद्य से है राजस्थान, ये भी करता है। तैसा है गुजरात, ये भी करते हैं। तो हरियाणा का क्या कर रहे हैं यहाँ? गलत है जी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश, गाल पर बहुत तेज दबाकर एक थप्पड़ मारा, पूरा जोर लगाकर, आसमान में तारे दिखाई देने लगे। ट्रिक मैं आपको बताई हुई है, शॉर्ट वीडियो में जाकर एक बार देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, बांग्लादेश के साथ क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड। मतलब ही नहीं है जी झारखंड का तो। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ करता है, नहीं करता है, यहीं पर फंसाता है एग्जामिनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े, भूटान के साथ कौन कौन से? देखो अरुणाचल प्रदेश, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो बच्चों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये रहा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, दक्षिण में पूछ रहा है जी प्रायद्वीप भारत का। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा प्राचीन भारत का सबसे दक्षिणी सिरा, ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। ठीक है जी, निरस्त कर दिया था बच्चों और आरबी ने इस पेपर क्वेश्चन को। प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है बच्चों, जबकि भारतीय भू क्षेत्र में सबसे दक्षिणी बिंदु को इंद्र पॉइंट कहते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह में है। तो हटा दिया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुट्टानाड। कुट्टनाड क्या है जी? कुट्टनाड, ये निम्नतम बिंदु है बच्चों, केरल में स्थित है ये। ठीक है जी। बात करें दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरी बिंदु इंदिराकोल लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गोहर मोता गुजरात में है या मोती। पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मेक मोहन। पर चाइनीज आइटम मेक करते हैं, मतलब बनाते हैं। मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बच्चों? मेक मोहन रेखा है। बात करें डूरंड रेखा,
डुरंड रेखा किन किन की है बच्चों? डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। 24वीं समांतर रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छोड़ना कुछ नहीं है। 24वीं समांतर रेखा है बच्चों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में है ये। एक 38वीं समांतर रेखा आता है बार बार, कोरिया है, बस दोनों कोरिया समझ लेना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। हिंडनबर्ग से आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मेन रहीम रेखा आपकी बच्चों रूस और फिनलैंड के बीच है। और मेगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सा कितना है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी, 2.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अभी कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर 2.3, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं था बच्चों, वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पूछा था। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.4 आपको याद रखने हैं। यदि 4 ऑप्शन में नहीं है तो 3 लगा सकते हो आपका, तब राइट आंसर 3 ही होगा जब ऑप्शन में 2.4 नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 56, IST भारतीय स्टैंडर्ड मानक समय PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? देखो पूछ लिया क्वेश्चन, 30 मिनट है जी। 30 मिनट क्यों है मास्टर जी? हमें पता है बच्चों, निकालना हमारे साथ है, निकाल लेना और डायरेक्ट राइट आंसर छोड़ देना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? कितने देशों से मिलती है बच्चों? बच्चों भारत की 7 देशों से मिलती है। 7 ऑप्शन में भी नहीं है तो कैंसिल कर दिया था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी भारत खालिस्तान के साथ, अच्छा खालिस्तान के साथ किसके साथ करता है बच्चों? म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। फिलीपींस कहाँ आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? राइट आंसर होगा पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पष्ट नहीं करती है? किसकी नहीं करती जी? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी, यही तो क्वेश्चन था वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, लोक लैंड स्टेट, भू आवेशित राज्य। 5 है जी, 5 बनते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, याद रखना है। क्वेश्चन ये कब पूछा गया था? NTPC 18/1/2017 से फर्स्ट स्टेज सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। कितनी है जी? 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी है? पाकिस्तान के साथ है आपकी 3323। दूसरे नंबर पर आता है चीन, पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे चीन। रुख चीना बा भारत, अच्छा वो तो उसका था, सॉरी। बचपन में MBA किया, बैत है बांग्लादेश, चैत है चीन। बचपन में MBA किया, याद कर लेना से एक बार यदि आपको याद नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाली अच्छे से कंप्लीट कर लो। चलो मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पर आता है बच्चों बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096। क्योंकि यदि पहली और आखिरी ने पूछ के मिडिल की तीसरी चौथी पांचवी पूछ ली तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस 50% स्टूडेंट के हो जाएंगे। मुझे वो गलती नहीं करनी है। कितनी है? 4096। नंबर 2 पर आता है आपका चीन। चीन कितना है? 3488। नंबर 3 पर आता है पाकिस्तान। कितना है? पाकिस्तान है 3323। नंबर 4 पर आता है नेपाल। नेपाल कितने हैं? 1751। देखो डायरेक्ट पूछ दिया। यदि इसमें आपका बांग्लादेश और चीन ने हो तो चौथे नंबर का पूछा जाए, नेपाल है राइट आंसर। 5वें पर म्यांमार, बर्मा या म्यांमार, स्क्रीनशॉट ले लेना। 5वें म्यांमार कितनी है जी? 1643 किलोमीटर। 6ठे पर आपका है भूटान 699 किलोमीटर। 7वें पर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? राइट आंसर होगा भारत और म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, ये क्लास आज की हमारी भारत के भूगोल का टॉपिक नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। ये सिर्फ आपका एक टॉपिक था। कंप्लीट भारत का भूगोल भी मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद हम 12 विषयों का भूगोल कवर करेंगे। साथ के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ बच्चों। लास्ट के 3 दिन में आपको हिस्ट्री कवर कराऊंगा, फिर आपका इतिहास के सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, फिर इसके बाद हम करेंगे बच्चों कवर। इसके बाद हम कवर क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। संविधान को एक साथ लेंगे, संविधान इकोनॉमिक्स एक साथ लेंगे। क्लियर है जी? बस आप अच्छे से वीडियो को देखते हुए चलिएगा इस सीरीज को,
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी 1 महीने में आपका जीके जीएस का जो कॉन्फिडेंस जो डाउन हो रहा है जिन स्टूडेंट का, जिनको जोन सेलेक्ट करने में डर लग रहा था बच्चों, या डर लग रहा है अब भी, तो उनकी गारंटी मैं लेता हूं किसी भी जोन से भर लेना, बेधड़क होकर आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। लेकिन उसके लिए आपको तीनों सब्जेक्ट पर मेरे साथ बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। मैथ खेल किसका है बच्चों? खिलाड़ियों का। एक बार 24 के 24, 25 के 25 चैप्टरों की जो टीसीएस कंपनी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ना बच्चों, उनकी मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई है मैथ की। एक बार उनको भी जाके देखिएगा जिनका बच्चों का मैथ ज्यादा ही कमजोर है, कैलकुलेशन ज्यादा वीक है, तो नंबर सिस्टम की सभी क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।